सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। सो आज हम आ गए हैं न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें हमने पिछले चैप्टर्स में मीन, मीडियन, स्टैटिक्स ये सारा कुछ कवर कर लिया। ओके, और आज हम बात करेंगे अबाउट द एरिया थ्योरम, जिसमें हम प्रूफ्स देखेंगे एंड यूज़ देखेंगे। सो हमारा 16 चैप्टर है ये, जिसमें हम एरिया थ्योरम के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, कुछ प्रूफ्स होंगे और कुछ यूज़ होंगे फॉर द एरिया ऑफ द सिमिलर एंड बेस और सिमिलर पैरेलल्स के बीच में। ओके, तो हम वहाँ पर यूजेस उसके देख रहे होंगे। सो हमारा पहला जो टॉपिक है, ये नया चैप्टर है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन होने वाला है, दूसरा टॉपिक फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स होने वाला, थर्ड टॉपिक इज़ थ्योरम 19, देन थ्योरम 20 एंड थ्योरम 21। सो बेसिकली अगर इसके पहले की हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स हैं जो एरिया के हैं, जिसमें हमारी 18 थ्योरम्स तक पढ़ा दिया गया, बट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट डिमांड सो मेरे को ये चैप्टर बीच में पढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो वो थ्योरम्स अलग हैं, ये थ्योरम्स अलग हैं, तो अगर आप बीच से भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर बेसिकली 3 थ्योरम्स हैं, जिसमें 19, 20 एंड 21 थ्योरम के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 16A के बारे में बात कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 16A तक कवर करेंगे। देन एक टॉपिक हमारा बचेगा, जो कि होगा हमारा ट्रायंगल्स विद द सेम वर्टेक्स एंड बेसेस अलोंग द सेम लाइन, और उसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज सी के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी पार्ट को पूरा कवर कर रहे होंगे, एंड अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक एक्सरसाइज और एक लेक्चर में और हम जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हो गया है टॉपिक के बारे में। सो इफ़ हम बात करें एरिया एंड थ्योरम्स के बारे में, तो एरिया थ्योरम्स में दिया गया है कि एरिया क्या होता है। ओके, सो एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज़ अ रीजन बाउंडेड बाई इट। सो एरिया ऐसा पोर्शन होता है, किसी भी फिगर का रीजन होता है जो उसको बाउंड करे। लाइक हमारे पास अगर सर्कल है, तो सर्कल के अंदर का जितना एरिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल के अंदर का जितना रीजन है वो हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, अगर एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर का जितना भी रीजन है वो हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो स्टूडेंट हैव ऑलरेडी यूज्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसा कि हम अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम अलग अलग एरियाज निकालते हैं। लाइक हमारे पास अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। फिर इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो वो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया तो उसमें बेस इंटू हाइट लगाते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह आगे हम और भी कई सारे फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। सो इन द करंट चैप्टर वी शैल बी कंपेयरिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर। सो हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम एरिया नहीं निकाल रहे होंगे, बट हम डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के हम जो है एरियाज को कंपेयर कर रहे होंगे। ओके, सच एज पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। और हम यहाँ पर पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल्स के एरियाज को कंपेयर कर रहे होंगे। सो इक्वल फिगर मीन्स, अगर हम बात करें इक्वल फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल फिगर्स मीन द फिगर इक्वल इन एरिया। जो हम अगर यहाँ पर बात करेंगे फॉर द इक्वल फिगर, तो हम बात कर रहे होंगे कि इक्वल फिगर इन एरिया, एरिया जिनका सेम होगा वो हमारे इक्वल फिगर्स होंगे। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। हमें पता है जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर फिगर्स होते हैं। जैसे हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 2 कॉपी ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगी। डजेंट मैटर वो जो हमारा शेप होगा इधर उधर करके दे रखा होगा, बट उसका जो एग्जैक्ट कॉपी होगा वही कॉन्ग्रुएंट होता है। तो उनका ऑब्वियस सी बात है एरिया सेम होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब कन्वर्स ट्रू इसलिए नहीं होगा कि एरिया सेम हो, और जरूरी नहीं कि एरिया सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो। बिकॉज अगर हमारे पास कोई एरिया इस सर्कल का दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, हो सकता है वही एरिया किसी ट्रायंगल का भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो, या फिर किसी दूसरे सर्कल का दे रखा हो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जरूरी नहीं वो हमारा जो एरिया सेम होगा तो हमारे जो फिगर्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। बट कॉन्करेंट फिगर ऑलवेज हैव द सेम एरिया। ओके, फिर अगर हम बात करें आगे फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो फिगर ऐसे फिगर जो हमारे 2 पैरेलल्स के बीच में बने हो। लाइक अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमें दे रखा है इन अ पैरेललोग्राम PQRS। हमारे पास जो ये पैरेललोग्राम है PQRS एंड अ रेक्टेंगल EFGH। एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है EFGH एंड अ ट्रायंगल LMN। एक हमारे पास ट्रायंगल दिया है LMN। ओके, सो इस फिगर में हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, एक हमारे पास ट्रायंगल दिया है। आर ड्रॉन सो डैट देयर बेसेस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सेड एट CD। और इनको हमने ऐसे ड्रॉ किया कि इनके जो बेस हैं, ये वाले बेस QR, FG एंड MN आर लाई ऑन द सेम
लाई ऑन द सेम लाइन। अगर हम देखें, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ये लाई कर रहे हैं, ये जो हमारे पास सी डी लाइन है, एक ये सी एंड डी लाइन है जो इस पे हमारे इनके बेसिस लाई कर रहे हैं, ये हमारा डी है, ठीक है। सी डी लाइन पे हमारे इनके सारे बेसिस लाई कर रहे हैं एंड दियर अदर वर्टिसेस लाई ऑन द अनदर साइड स्ट्रेट लाइन ए बी। और इनके जो अदर वर्टिसेस हैं, अगर हम इनके ऊपर वाली वर्टिसेस की बात करें तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं जो हमारे पास ए बी है, सॉरी ये बी पी है, मैं यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग में गलत हो गया, ओके। सो ये हमारा ए बी पे लाई कर रहे हैं। सो देन वी कैन से डैट द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, अगर हमारे पास हमें पता है कि उनका बेस जो है एक स्ट्रेट लाइन पे है और उनके जो अदर वर्टिसेस हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं, देन द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जो हमारा ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड द रेक्टेंगल ई एफ जी एच एंड द ट्रायंगल एल एम एन आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हम उन्हें बोलेंगे कि अगर ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि ये जो फिगर्स हैं वो सेम पैरेलल पे बने हैं। सो वी कैन से डैट दीज थ्री फिगर्स आर सेड टू बी बिटवीन द सेम पैरेलल, ओके। तो हम इन्हें सेम पैरेलल के फिगर बोल सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियस डैट द पैरेललोग्राम द रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल हैव द इक्वल एटीट्यूड, ओके, या हाइट हम बोल सकते हैं। अगर हम इसका हाइट निकालेंगे तो ये हमारा हाइट हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये हमारा हाइट है, ठीक है, ये हमारे 90 डिग्री हैं इसके, ठीक है। और इसकी अगर हम हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगी। तो हमें पता है इन सब की हाइट जो होगी, एक दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम कहीं भी लाइन बनाएंगे तो वो सेम आएगी, ओके। सो ऑल दीज थ्री फिगर्स हैव द सेम एल्टीट्यूड और हाइट, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ हमारे पास की पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट में हम उन्हें डालेंगे और की पॉइंट्स को नोट करेंगे। इन द फिगर गिवन अबव, अगर हम ऊपर वाले फिगर की बात करें, जो हमारे पास ऊपर फिगर दिया था क्यू आर इज इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू एम एन, अगर हम क्यू आर मतलब इसका बेस एफ जी एंड एम एन इन तीनों बेस को इक्वल कर दें, मतलब हमारे पास अगर हमारा पैरेललोग्राम का भी बेस, रेक्टेंगल का भी बेस और ट्रायंगल का भी बेस हम सेम कर दें, देन क्या दिया, वी से डैट फिगर पी क्यू आर एस ई एफ जी एच एंड एल एम एन, मतलब तीनों हमारे पास पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर ऑन इक्वल बेसिस। तो हम बोलेंगे आर ऑन इक्वल बेसिस, मतलब उनका बेस भी इक्वल हो गया एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट बनाएंगे कि हमारा जो बेस होंगे फिगर्स के वो भी इक्वल हैं, मतलब इक्वल बेसिस एंड इक्वल पैरेलल्स के बीच में हमारे ये फिगर्स बने हैं, ओके। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, जो हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, अगर हम बात करें यहाँ पर जो पी क्यू है हमारा, मतलब पी क्यू ये वाली लाइन हमारी, ठीक है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी, मतलब हो गई हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू ए बी हो गई, ओके। एंड देन फिगर पी ए बी, ये हमारे पास पी ए बी, मतलब ये वाला हमारे पास जो फिगर है पी ए बी, ये वाला फिगर हमारे पास, देन फिगर पी ए बी एफ ए बी ई, ये वाला फिगर, एंड वी हैव डी ए बी सी कहाँ गया, वेयर इज डी ए बी सी, ये वाला फिगर, मतलब एक पैरेललोग्राम, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, क्यू ए बी एंड क्यू ए बी, और देन हमारे पास क्यू है हमारा ये क्यू ए बी, मतलब ये वाला, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल एक्सेट्रा आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस। तो हमें पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल, सेम पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस की अगर हम बात करें तो सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है, और सेम पैरेलल हैं तो इनके बेस सारों, मतलब इन फिगर्स के बेस सारों के सेम हो गए। अगर ये पी ए बी, एफ ए बी, डी ए एंड दिस हमने बात करी तो इनके बेस सारे का ए बी है तो बेस सेम हो गया। एंड अगर हम इनके बात करें और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में सारे फिगर्स बने हैं, एक ये वाला फिगर, एक ये वाला फिगर, एक ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, ओके। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल दीज फोर फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल, ओके। सो हमारा यहीं से कंसेप्ट बनता है। फिर हम आगे थ्योरम की बात करेंगे, थ्योरम नंबर 19 जो हमारे पास दिया हुआ है। सो हम यहीं से एक सेम पैरेलल एंड सेम बेसिस का जो कंसेप्ट लेकर चलेंगे और हम इसी में तीनों थ्योरम्स को देखेंगे, ओके। सो थ्योरम 19 क्या बताती है हमारी, थ्योरम 19 सेज दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। हमने देखा कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स क्या होते हैं। देन 19th थ्योरम सेज दैट पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, अगर कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम बना है जो कि सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, आर इक्वल इन एरिया, तो उनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं इन फिगर डी ए बी सी एंड फिगर एफ ए बी ई, ओके, इन दो फिगर्स की हम बात करते हैं तो उनका अगर दोनों का हम बेस देखें तो बेस हमारा ए बी है,
सो वी कैन से डैट दीज टू फिगर्स DABC एंड हमारा फिगर है जो DABC एंड FABE, ओके, ये दोनों फिगर को अगर हम देखें तो इन दोनों का बेस जो है बेस हमारा AB हो जाएगा, ओके। सो वी कैन से डैट दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द पैरेलल्स, तो ये हमारे दोनों लाइन AB पैरेलल्स टू हमारा DE है और दोनों फिगर AB और DE के दोनों पैरेलल्स के बीच में बने हैं, तो वी कैन से डैट दीज टू फिगर आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हमारा इन दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। यही हमारी ये थ्योरम दे रखी है कि अगर दो पैरेललोग्राम्स किसी भी सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में बने होंगे तो उनका दोनों का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। अब हम इसे प्रूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, गिवन दैट पैरेललोग्राम्स ABCD एंड DABEF, ओके, हमारे पास ये दो पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल AB पैरेलल्स टू DE, ठीक है, हमने ये लिख लिया, गिवन है। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BABECEF दोनों इक्वल हैं, ओके, हमें ये प्रूव करना है बिकॉज हमें दोनों का एरिया जो है वो इक्वल दिखाना है। सो वी कैन से डैट प्रूफ्स में अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ADF एंड ADF देख लें एंड ट्रायंगल BCE देख लें, ओके। सो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इससे प्रूव कर सकते हैं। तो ADF इज दिस, ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, सॉरी दिस इज ये वाला ट्रायंगल एक हम देखेंगे, ठीक है, और हम BCE ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा हमारे पास, AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, ओके। अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम देखें ये वाला AD इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा बिकॉज ये दोनों पैरेललोग्राम्स की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, ये और ये सेम होंगी, इक्वल होंगी मतलब, ठीक है। सो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स, ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ओके। सो और एंगल जो होगा ADF इज इक्वल्स टू एंगल BCE। अगर हम ADF की बात करें, ADF ये वाला एंगल एंड BCE ये वाला एंगल सेम होंगे बिकॉज ऑफ ये पैरेललोग्राम्स में ये दोनों एंगल्स भी सेम हो जाएंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इन्हें हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे एंड एंगल AFD इज इक्वल्स टू एंगल BEC बिकॉज ऑफ ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। सो वी हैव एंगल DAF इज इक्वल्स टू एंगल CBE, ठीक है, दीज टू एंगल्स आर ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर देयर थर्ड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सो ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि दो एंगल्स हमारे पास एक ट्रायंगल में इक्वल है, तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCE बाई ASA प्रॉपर्टी, ओके। सो हमारा ASA प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट है तो हमें पता है एरिया जो होगा वो सेम होगा, ओके, एरिया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का सेम होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ओके। सो इन दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा, हमें पता है एरिया जो होता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का सेम होता है, हमने अभी ऊपर बात करी थी, ठीक है। सो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF एंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF इक्वल्स टू, हम आधे आधे में अगर डिवाइड कर दें, मतलब ये वाला एरिया और एक ट्रायंगल जो इधर वाला बनेगा इसका एरिया दोनों का ले लें तो हमारे पास एरिया ये हो जाएगा एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ ABFC, ओके। सो वी कैन से डैट, अगर हम यहाँ बात करें इसकी, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD, ये वाला जो हमारा होगा ये पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एंड ये आधा बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। सो वी कैन से डैट जो हमारे पास हमें प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सो वी कैन से डैट हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी। ओके, सो हमारे दोनों जो ट्रायंगल्स मिल के हमारे पैरेललोग्राम्स बनाएंगे और हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। ओके, फिर हम कोलोररी की बात करते हैं। कोलोररी क्या होता है? बेसिकली इट्स अ थ्योरम्स रिजल्ट। ओके, सो सिंस रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हमें पता है एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है। द एबव थ्योरम कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो अगर हम इसी थ्योरम को एक्सटेंड करके कोलोररी बनाएं तो हमारे पास पता है कि जो रेक्टेंगल हमारा होता है, बेसिकली हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, बस उसमें जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सो जो हमारा अगर कोई रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम दिया, लाइक हमारे पास ये रेक्टेंगल दिया है और एक ये पैरेललोग्राम दिया है, तो अगर सेम बेस पे हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, तो इनका भी एरिया जो होगा वो सेम होगा। गॉट इट। उसके बाद हम थ्योरम 20 की बात करते हैं। थ्योरम 20 में हमें क्या दे रखा है? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, थ्योरम 20 में दे रखा है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो अगर अभी हमने क्या देखा पहले वाले थ्योरम में 19 थ्योरम में हमने देखा कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम्स हैं और उनका बेस सेम है और बिटवीन द टू सेम पैरेलल हैं, तो उनका एरिया जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह हमने फिर बात किया कि अगर कोई रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, बोथ आर द पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, सो अगर हम एक्सटेंड करें उसको तो वो भी सेम हो जाएंगे। बेसिकली शॉर्टकट हमने ये देखा। फिर हमने अगर बात करते हैं 20 थ्योरम की बात करते हैं हम, तो 20 थ्योरम में दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है एंड दोनों सेम बेस पे हैं और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया 2 गुना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ होगा। सो गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड द पैरेललोग्राम ABDE ऑन द सेम बेस, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है, एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल। देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, ये वाला हमारे पास पैरेललोग्राम है ABDE। ओके, ABDE इज अ पैरेललोग्राम वी हैव गिवन एंड ABC इज अ ट्रायंगल हेयर। ओके, सो हमारे पास ये दो एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल हमने बना रखा है एंड बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ओके, ये देखो ये वाले जो एरोज हैं, ये वाले एरोज ये पैरेलल्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पर 2 एरोज हैं, मतलब AE पैरेलल्स टू BD है, इसी तरह AC पैरेलल्स टू BF है, बिकॉज यहाँ पर 3 एरो डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, बिकॉज ऑफ जो हमारा अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक एक एरो से हमने डिनोट कर रखा है। तो हम टू प्रूव में लिखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। तो अगर हम प्रूफ की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ABC का ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ ऑफ ट्रायंगल होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास इतना बना था तो हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके एक और पैरेललोग्राम में मतलब थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो ट्रायंगल था इसके कंपैरिजन में एक और पैरेललोग्राम हम बना लेंगे। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको इस तरह मिला देंगे, बिकॉज ऑफ ये एक और देखो, अब इसमें एक पैरेललोग्राम तो ये था, एक पैरेललोग्राम बन रहा है ABFC, तो हम इसको पिछले वाले से रिलेट करके आराम से डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। गॉट इट। सो उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करते हैं, हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे वो हम मेथड को यूज़ करते हैं। सो अगर हम पहले मेथड की बात करें तो हम अगर सिंस देखें, सिंस BC इज़ अ डायगोनल, BC जो है हमारी डायगोनल है। डायगोनल वो होती है जो बीच में, जैसे हमारे पास ये है तो बीच से हम कट कर जो करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम डायगोनल बोलते हैं। सो BC इज़ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABFC। ओके, ABFC जो हमारा पैरेललोग्राम है, BC उसके डायगोनल है। सिंस एरिया ऑफ, मतलब अगर हम BC को बनाएं तो BC हमारी ये है BC, ओके, और ये इस पैरेललोग्राम की, ये वाला जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ये वाला, इसकी डायगोनल है, देखो ये वाली डायगोनल है BC। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC की बात करें तो वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम
एफ सी. Okay, basically because of diagonal divides a parallelogram, because diagonal divides a parallelogram into two इक्वल ट्रायंगल्स. ओके, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स में इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है. ओके, और दूसरा पॉइंट जो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई. अगर हम यहाँ पर बात करें ए बी एफ सी, जो हमारा पास ए बी एफ सी था वो हमारे इक्वल हो जाएगा ए बी डी ई के, बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, जो हमने अभी ऊपर थ्योरम प्रूफ किए वो थ्योरम डायरेक्टली हम लिखेंगे. पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल्स. ओके, सेम पैरेलल्स के बीच में दोनों पैरेललोग्राम्स बने तो इक्वल हो जाएंगे. सिंस वी कैन राइट हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अगर हमने देखा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो था वो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम था, और दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू दिस पैरेललोग्राम. तो हमारा जो ये बोल सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई. ओके, सो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो 2 गुना होगा इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो हाफ होगा इन द कंपैरिजन ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, सो यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो जाता है. वी कैन राइट हेयर एज अ हेंस प्रूव्ड. ओके, सो उसके बाद हम थ्योरम 21 की तरफ बढ़ते हैं. थ्योरम 21 में बेसिकली क्या दे रखा है. देखो, आपको अगर एग्जाम के पर्पज़ में ये प्रूफ करने को आएगा तो आपको थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी. सो आप इसे पढ़ लेना, बट इसका यूज़ क्वेश्चंस में ज़्यादा आएगा. ओके, सो थ्योरम 21 में दे रखा है ट्रायंगल ऑन का एन छूट गया यहाँ पर. ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया. सो यहाँ पर दे रखा है कि 2 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं तो उनका भी एरिया इक्वल होगा. पहले हमने पढ़ा 2 पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका एरिया इक्वल होगा. दूसरा हमने पढ़ा अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में. और जो हमारा थर्ड थ्योरम है उसमें पढ़ा हमने ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, मतलब 2 ट्रायंगल सेम बेस पे हैं सेम पैरेलल्स पे हैं तो उनका एरिया सेम होगा. ओके, सो वी हैव गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी और ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल ए बी एंड सी डी. हमने देखा यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में और ये ए बी सेम बेस के बीच में है. तो टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. तो हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा करेंगे और इसे दोनों के रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम्स बना लेंगे. इस वाली लाइन के रिस्पेक्टिव में ये पैरेललोग्राम बना लेंगे और इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाली पैरेललोग्राम बना लेंगे. तो हमें पता है अगर हम बात करें तो एक थ्योरम हमारे पास ये आ जाएगी कि इस वाले पैरेललोग्राम को अगर हम देखें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो हमारा ये हो गया. हमने एक इक्वेशन ये बना ली, यहाँ से ये दोनों इक्वल होंगे एरिया इसका. उसके बाद हमें इसके डायगोनल्स के थ्रू हम देखेंगे कि डायगोनल हमारी कट कर रही तो हाफ में डिवाइड कर रहा है, हाफ में डिवाइड करेगा तो एक इसके लिए हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा. तो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे और हम दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो ये वाला ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए बी डी बोथ आर इक्वल इन एरिया. ओके, सो हमें यही बेसिकली प्रूफ करना है यहाँ पर. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है बी सी इज़ अ डायगोनल. बी सी इज़ अ डायगोनल जो हमने पिछली बार किया था बस उसी तरह करना है. बस यहाँ पर दो पैरेललोग्राम हमने बनाए उनको हमने प्रूफ करना है. सो पैरेललोग्राम ऑफ ए ई सी. ओके, सिंस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. अगर एरिया हम ए बी सी की बात करें, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल का पैरेललोग्राम ये है पूरा. ठीक है, ये वाला पूरा पैरेललोग्राम है तो ये हाफ ऑफ होगा ए बी ई सी. ओके, सो ए बी ई सी. ओके,
बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर इक्वल पार्ट में। ओके, सो हमारा अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर BD इज़ अ डायगोनल, BD इज़ अ डायगोनल, BD इज़ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, BD इज़ अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABFD। ओके, हमारा जो BD होगा वो डायगोनल होगा ABFD का। ओके, सो BD जो अगर ADFD का होगा तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFD हो जाएगा। ओके, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर भी। सो तीसरा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी पैरेललोग्राम AB। यहाँ से हम अगर देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFD हो जाएगा, बिकॉज बोथ द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AFBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो ट्रायंगल्स का एरिया होगा, जो हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होगा वो सेम हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। ओके, फिर इन्हीं कुछ रिजल्ट्स के थ्रू हमारे जो थ्योरम्स बनती हैं, मतलब कोलोररीज बोल सकते हैं इन्हें। तो कोलोररी 1 अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। सो ऐसे पैरेललोग्राम्स, दो हमने पैरेललोग्राम्स लिए हैं, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो दोनों का जो एरिया होगा इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। सिमिलरली वी कैन से दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड EFGH इज़ अ रेक्टेंगल। हम सिमिलरली बोल सकते हैं, अगर एक रेक्टेंगल है इसमें, तो जो हमारे इक्वल और बेसेस और इक्वल पैरेलल्स के बीच में है, तो हमारा जो फिर एरिया होगा तो हमारा ABCD इक्वल्स टू रेक्टेंगल ऑफ EFGH। ओके, अगर हमारा ये वाला रेक्टेंगल हो तभी भी इक्वल होगा। फिर दूसरा जो है, हमने ऊपर भी यही बात करी थी, दूसरा जो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। अगर मतलब एरिया जो हमारा रेक्टेंगल का होगा वो, सॉरी ट्रायंगल का जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो हाफ होगा। ओके, ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। सो वी कैन राइट हेयर एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम DEFG। ओके, उसके बाद थर्ड हमारे पास कोलोररी है कि 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल हैं एरिया में, इफ़ दे आर ऑन द इक्वल बेसिस एंड इक्वल पैरेलल्स in the given figure, we can write here as a triangle area of triangle ABC equals to triangle area of DEF। so हमारे पास ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। if 2 triangles have equal area and stand on the same basis, हमारे पास ऐसे 2 ट्रायंगल्स हैं जो इक्वल एरिया में हैं और दोनों सेम बेस पे हैं और इक्वल बेसिस, देन देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर ऑल्सो इक्वल। मतलब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, और दोनों सेम बेस पे हैं। ठीक है, दोनों सेम बेस पे स्टैंड कर रहे हैं, देन और इनका दोनों का एरिया भी इक्वल है। पहले से दिया गया है कि दोनों सेम बेस एंड सेम एरिया के हैं, तो इनका जो एल्टीट्यूड होगा, मतलब ये एल्टीट्यूड होगा, वो भी सेम होगा। बेसिकली यहाँ पर कन्वर्स दे रखा है, जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं कि दो जो हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे सेम बेस और सेम पैरेलल्स होंगे, तो इनका दोनों का ये पॉइंट जो होगा एक लाइन पे होगा, तो इनके एल्टीट्यूड सेम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2 पैरेलल्स के बीच में कहीं भी एल्टीट्यूड बनाओगे वो सेम आएगा। तो इसी का जस्ट कन्वर्स दे रखा है कि एरिया अगर सेम है, बेस सेम है, तो हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा। ओके, सो फर्स्ट फिगर में यही दे रखा है। इन ईच ऑफ द गिवन फिगर ABC एंड DEF आर ऑन द सेम बेस एंड हैव द सेम इक्वल एरिया, देन देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर इक्वल। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें AP जो होगा, AP हमारा DQ के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह AQ इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसी तरह हमारे सारे दे रखे हैं। ओके, सिमिलरली इफ बेसिस BC and ABC in triangle ABC equal to the base QR and of triangle PQR and their area are also equal, then the corresponding altitude AD and PT of these 2 triangles are also equal, since AD जो होगा हमारा वो PT के इक्वल हो जाएगा। सो यहीं पर बेसिकली यही दे रखा था, कन्वर्स दे रखा था, तो जो हमने अभी प्रूव किया है ऊपर। फिर उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज आएगी, तो हमारा जो
क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल हमें दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल में हमें दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFEC इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट गिविंग रीजन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BED क्या होगा और ट्रायंगल BFD क्या होगा। ओके, सो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सो फर्स्ट वाला हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें दे रखा है पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम BFED मतलब BFED। ओके, ये वाला पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम जो हमारा होगा AFEC, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम से हमें पता है आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल या एंड ऑन द सेम पैरेलल्स। सो AD जो होगा हमारा पैरेलल है FE के। ओके, AD जो है पैरेलल है FE के। सो एज वी नो डैट दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BFED इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFEC। और हमें पता है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFEC का दिया है 140। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEFD का हमें निकालना था, ये भी हमारा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाय द थ्योरम्स। ओके, और उसके बाद दूसरा पार्ट में हमें दे रखा ट्रायंगल BFD का। BFD अगर हम बनाएंगे तो BFD जो हमारा ये हो जाएगा BFD ये वाला। सो हम इस पैरेललोग्राम को देखेंगे, इस पैरेललोग्राम का जो हमारा एरिया दे रखा है वो 140 दे रखा है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सो हमें पता है अगर हम इस वाले ट्रायंगल का बात करें BFD, इस वाले ट्रायंगल का, तो ये आधा हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD, ये दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं। अगर हम बेस ये वाला ले लें, तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला ट्रायंगल सेम बेस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, तो BFD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा BDFE। ओके, सो BDFE की अगर हम बात करें तो 140 है, तो 140 हाफ ऑफ 140 हो जाएगा। सो हाफ ऑफ 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, सो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हमारा पहले का आएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल्स टू DF DC पैरेलल्स टू EF। ओके, हमें AB पैरेलल दे रखी है, AB जो हमारा पैरेलल है, AB जो हमारी पैरेलल है, AB जो हमारा पैरेलल है, वेट अ मिनट, क्या मैंने लगा दिया। ओके, सो AB जो पैरेलल है वो हमारा दे रखा है AB पैरेलल्स टू DC, ये पैरेलल है और इसके ये पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। एंड वी हैव AD पैरेलल्स टू BE, AD पैरेलल्स टू BE एंड दिस ऑल्सो पैरेलल, एंड DE पैरेलल्स टू AF, DE जो है हमारे पास DE, ओके, DE पैरेलल्स टू EF या AF। ओके, ये हमें पैरेलल्स इस तरह दे रखे हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFH इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमें इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया जो हैं वो इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, सो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, देन वी हैव पैरेललोग्राम DEFH एंड सो हमारे पास जो दो पैरेललोग्राम्स हैं, ये एक DEFH ये वाला पैरेललोग्राम, एंड वी हैव ABCD। ओके, ABCD ये दो हमारे पैरेललोग्राम्स को इक्वल प्रूव करना है। सो अगर हम इनकी दोनों की बात करें, एक ये हो गया, ठीक है, एंड एक ये हो गया, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये इस वाले बेस पे दोनों बने हुए हैं, ठीक है, इस दोनों बेस पे, मतलब AD बेस अगर हम ले लें तो दोनों इन्हीं दोनों के बीच में बने हुए हैं। ओके, या फिर हम DE को बेस ले सकते हैं, नहीं DE को नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कि ये हमारा इधर बना हुआ है, ठीक है। सो इफ़
वी हैव गिवन पैरेललोग्राम DEFH एंड पैरेललोग्राम अगर हम एक और पैरेललोग्राम लेते हैं DEGA, ओके। सो DEGA की बात करें, अगर DEGA की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो DEGA आर ऑन द सेम बेस DE, मतलब ये दोनों DE बेस पे हो जाएंगे। सो आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel between the same parallel DE parallels to हमारा है AF, ओके। सो एरिया दोनों का इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ DEFH इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEGA, ओके। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ओके। सो हमारे इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सो अगर हम दूसरे की बात करें पैरेललोग्राम ABCD, अगर ABCD की यहाँ पर बात करते हैं एंड पैरेललोग्राम DEGA की भी बात करते हैं, दोनों को साथ में बात करते हैं, तो ये भी हमारे और ऑन द सेम बेस हैं, ऑन द सेम बेस विच इज़ बेस इज़ AD, यहाँ पर बेस जो होगा वो AD हो जाएगा। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड between the same parallel and parallel is AD parallels to हमारा BE हो जाएगा, ओके। सो इनका भी दोनों का एरिया सेम होगा। सो एरिया ऑफ ABCD जो होगा, ABCD का एरिया जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ DEGA। और हमने ऊपर प्रूव किया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। DEGA का एरिया इसके इक्वल था, सो हमारा ABCD का एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, ओके, दोनों से। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट हेयर, वी गेट एरिया ऑफ DEGH इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD, ओके। एंड हेंस प्रूव्ड। सो हमारा ये आंसर आ जाता है, हमने प्रूव कर दिया इसे कि जो हमारा एरिया होगा DEFH का, वो एरिया हमारा ABCD पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा, ओके। गॉट इट। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमें दे रखा P इज़ एनी पॉइंट ऑन द इनसाइड द पैरेललोग्राम। एक हमारे पास P पॉइंट है जो एक किसी पैरेललोग्राम ABCD के अंदर कहीं पर भी दे रखा है बेसिकली, ओके। तो हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह, एक मैंने पैरेललोग्राम इस तरह बना लिया, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, ठीक है, कहीं पर भी है P पॉइंट, हमने यहाँ पर ले लिया P पॉइंट, ओके। सो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ P पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई रैंडम जगह पे हमने P पॉइंट को ले लिया, ओके। एंड फिर हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। हमें इक्वल दिखाना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, ओके। इन चारों का हमने दिखाना है कि दोनों का सम, इसका सम एरिया का, इसका सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो हमारे पास ये कुछ दे रखा है, और हम इसकी अगर मार्किंग कर दें ABC एंड दिस इज़ P, ओके। तो ये हमने दे रखा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, द जॉइनिंग फिगर शोज द पैरेललोग्राम ABCD। हमें ABCD ये पैरेललोग्राम दे रखा है। सो यहाँ पर हमने फिगर नहीं दे रखा था, तो हमने इस तरह कुछ फिगर बना लिया। सो वी हैव द पैरेललोग्राम, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सो वी हैव द पैरेललोग्राम ABCD, okay. So point P is inside the parallelogram ABCD, okay. So and PA जो होगा, PA PB PC, मतलब P से सारी डिस्टेंस PC PD आर ज्वाइंड, हमने सारों को ज्वाइन कर दिया। देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, 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 आर ज्वाइंड, ओके। हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देन थ्रू पॉइंट P ड्रॉ RS पैरेललोग्राम पैरेलल टू AB, और हम एक ऐसी लाइन यहाँ से बनाएंगे जो
आर एस होगी, इसको हमने बोला आर एस, ये आर हो जाएगा, ये हमारा एस हो जाएगा, और ये जो होगी ये पैरेलल होगी ए बी के। ओके, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन ड्रॉ करी जो हमारी आर एस होगी और वो ए बी के पैरेलल होगी। ओके, सो वी कैन राइट हेयर ड्रॉ आर एस, ड्रॉ आर एस passing through P, passing through P, which is parallel to AB। ओके, जो AB के पैरेलल होगी। ओके, सो वी कैन राइट हेयर दैट इज AB पैरेलल्स टू RS। ठीक है, जो AB हमारी RS के पैरेलल हो जाएगी, तो हमें पता है AB अगर RS के पैरेलल हो गई और ये बीच में ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा ट्रायंगल APB, देखो APB ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है ये वाला। ओके, तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ARSB। ओके, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। एंड सिमिलरली वी कैन राइट हेयर, सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसी तरह हमारा जो ऊपर वाला पैरेललोग्राम होगा उसका भी एरिया हाफ हो जाएगा। ओके, सो सिमिलरली ट्रायंगल CPD एंड पैरेललोग्राम DSRC are on the same base and between same base DC and between the same parallel DC parallels to RS। ओके, सो DC parallels to RS है, तो इनका भी एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DRSC। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सो एडिंग 1 and 2, अगर हम 1 and 2 को ऐड कर दें, वी गेट ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DRSC। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DRSC, यस ये हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। ओके, हम इसे अगर ऐड करते हैं 1 2 को ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। सो या तो हम इधर लिख लें इसे, हमें मिलेगा अगर इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होंगे 2, एक होगा ट्रायंगल APB प्लस एरिया आएगा ट्रायंगल CPD का। ओके, वो इक्वल होगा हमारा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम जो हमारे पास पहला है ARSB प्लस हाफ ऑफ एरिया जो आया हमारा पैरेललोग्राम DRSC। ओके, DRSC से। ओके, सो ये हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको बात करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है हमारा ARSB, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DRSC। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। ठीक है, देन नाउ ड्रॉ हमने इस तरह पहले ड्रॉ किया था, फिर अब हम इस तरह ड्रॉ करेंगे, एक इधर से ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली ड्रॉ करेंगे और इसका नाम हम MN रखेंगे, सिमिलर वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, MN रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों पैरेलल्स के बीच में एक हम ड्रॉ करेंगे MN। तो यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ से भी सेम रिजल्ट्स आएंगे अगर हम MN ड्रॉ करेंगे AD के पैरेलल एंड कट करेंगे AB एट N एंड CD एट M। तो सिंस ट्रायंगल APD जो एंड पैरेललोग्राम ANMD जो बनेगा तो उसका एरिया जो होगा, अगर वहाँ से हम बात करें सिमिलरली अगर वहाँ से बात करें तो एरिया वहाँ से आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ANMD। ओके, यहाँ से ये आएगा। और सिमिलर केस इसी तरह हम अगर उस साइड को लेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल BPC एंड पैरेललोग्राम BNMC है वो BC बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल BC पैरेलल टू MN है, तो हमारा एक आएगा एरिया। अगर मतलब हमने पहले ये वाला ले लिया, ये पैरेलल इसके ले लिया और फिर ये लेंगे इसके पैरेलल। ओके, तो एक हमारा रिज़ल्ट जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मतलब चारों तरफ से हमें लेना है, तो एरिया जो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम BNMC का। ओके, BNMC हमारा जो पैरेलल होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। सो वी कैन राइट हेयर एज फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 की अगर हम बात करें, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। ओके, एंड देन हेंस प्रूव्ड। सो हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। तो हमें ये इसी तरह दे रखा था, तो हमने पहले क्या किया, एक RS बनाई, नीचे का सेम पैरेलल बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लिया, एक उससे हमने इक्वेशन निकाला, फिर एक ऊपर वाले से निकाला, फिर हमने एक MN बनाई, एक राइट साइड से निकाला, एक लेफ्ट साइड से निकाला। तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स आएंगे और चारों का एरिया जो होगा वो सेम आता चला जाएगा। फिर हम चारों को इक्वल कर देंगे, तो हमारे जो सम ऑफ दोनों का सम, फिर दोनों का सम करके इक्वल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, बिकॉज जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। ओके, गॉट इट। देन हमारे पास आता है 16A, एक्सरसाइज 16A आता है। और 16A में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मे बी 15 to 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप इन्हें ट्राई करिएगा, जो नहीं आते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई देन वी कैन कंडक्ट क्लासेस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम उन क्वेश्चंस को ले भी सकते हैं। आप मेंशन करिए कमेंट में, देन हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हों। और इसी तरह बने रहिए, मैथिक्स के साथ फोड़ते रहिए, मचाते रहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए और वो अच्छे से पढ़ पाएँ। और आप भी पढ़ते रहिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह बने रहिए। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।